सबको जय मसीह की। आज का आराधना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संडे स्कूल के कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारे जो कहानी का एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, या एक टाइटल है, एक शीर्षक है, वो है युद्ध यहोवा का है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17वां अध्याय उसका 47वां वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 47 मिलके पढ़े। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। द वॉर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है। पहला शमूएल 17वां अध्याय का विषय, दाऊद गोलियात पर जय पाता है। अब इधर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को कहानी मालूम है, इसलिए मैं आज आपके सामने एक कहानी बताने के लिए नहीं खड़ा है, ठीक है। यद्यपि ये संडे स्कूल के सुपरिचित कहानियों में से एक है या फेवरेट कहानियों में से एक है, मेरे पास कहानी बताने का समय नहीं है। मैं इस 17वां अध्याय से 4 मुख्य मुद्दे जो हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकता है, उसको आपके सामने लाना चाहता हूं। हम सबको एक युद्ध लड़ना है। हमारा गोलियात दाऊद का गोलियात नहीं है, मेरा गोलियात आपका नहीं है, आपका गोलियात मेरा नहीं है, पर हम सबके सामने गोलियात तो खड़े हैं। हम सबको लड़ना है। या तो डर के भाग जाए या डटकर मुकाबला करे। मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है। यहां संघर्ष के बिना कोई नहीं जीता है जी। आराम से कोई नहीं जीता। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आप यीशु मसीह के फौज में भर्ती हो गए। और आपके और मेरा युद्ध शैतान के विरुद्ध है। कुछ लोग कह रहे हैं, बपतिस्मा से पहले तो ये नहीं कहा था, होता तो थोड़ा सोच लेता, है ना। पर आप तो जान लीजिए, आपके लिए और मेरे लिए एक युद्ध लड़ना है। यह युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते जाएंगे। शैतान और उनकी सेनाओं से हमारी लड़ाई है। और मैं आरंभ में ही आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं, कोई भी जाति हमारा दुश्मन नहीं, कोई भी राजनीतिक दल हमारा दुश्मन नहीं, कोई भी समुदाय या सामाजिक लोग हमारा दुश्मन नहीं। हमारा केवल एक ही दुश्मन है, वो है परमेश्वर का दुश्मन शैतान। उसके अलावा हमारे 2 दुश्मन हैं, वो है संसार और शरीर। संसार और शरीर और शैतान, ये तीनों हमारा दुश्मन है। पर जो शैतान जो है वो गोलियात के समान हमारे सामने खड़े हैं, और उसको उस पर जय पाना है। तो किस प्रकार हमें जय पाना है, वो है आज का हमारा अध्ययन का विषय। युद्ध यहोवा का है। पृष्ठभूमि बताने के लिए, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने शाऊल राजा दिया, और शाऊल राजा इस्राएलियों को युद्ध में ले जाते थे। फिलिस्तियों को उन्होंने बहुत बार हराया। पर इस वक्त समस्या कुछ अलग है। हर वक्त एक समान समस्या नहीं है, यह मत सोचना हर वक्त एक समान समस्या रहेगा, है ना। एक समस्या से निकला नहीं है, दूसरा आ गया। और इस वक्त समस्या थोड़ा पेचीदा है। 17वां अध्याय का पहला पद में आए। इस वक्त का समस्या क्या है वो जरा देखिए। इस वक्त का समस्या है, अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के
सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपे सदम्मी में डेरे डाले। और इस वक्त थोड़ा ताकतवर सेना है, और यह ताकतवर सेना जब सामने आया, इजरायली भी छावनी डाले। भाई हमारे विरोध में लड़ाई के लिए आ जाए तो हम क्यों पीछे हटे। और पिछले दिनों में हमने फिलिस्तीनियों को बहुत बार हराया है, इसलिए हमारा जीत निश्चित है, हम लड़ने के लिए गए। पर इस वक्त जो लड़ने के लिए आगे आया है उसको देख करके सब पीछे हट गए। इजरायली भी छावनी डाले। 14 पद में लिखा है, तब फिलिस्तीनियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। गत के लोग, यदि आप पहले से पढ़ेंगे, यहोशू का समय से पढ़ेंगे, गत के लोग जो है वो दानव समान लोग हैं, गत निवासी लोग। और यहां गत निवासी यानी उसका परंपरा का होगा, यहोशू का समय का परंपरा का होगा। और आप यहोशू के समय पर हमने अध्ययन किया, दुश्मनों को पूरी तरह से हराया नहीं, दुश्मनों को पूरी तरह से हटाया नहीं, और उसके पीढ़ी अब बड़े होकर के इजरायलियों का पीढ़ी के सामने खड़े। आपको भी अपने दुश्मनों पर जो शैतानी ताकतें हैं, जो बंधने हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से जय पाना है, नहीं है तो आपके पीढ़ी के सामने शैतानी पीढ़ियां उठ खड़े हो जाएंगे। इसलिए जय लेना है तो पूर्णता जय लेना है, आधा अधूरा जय वो कोई जय ही नहीं है। और यहां पर जो व्यक्ति सामने खड़ा है वह व्यक्ति लगभग 9 फुट का है, 6 हाथ 1 बित्ता लंबा व्यक्ति। और बाइबल विद्वान कहते हैं कि गोलियात की लंबाई लगभग 9 फुट लंबा व्यक्ति। और इजराइल में भी लंबे लोगों की कमी नहीं है। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल भविष्यद्वक्ता इसे के घर में आए तो दाऊद के बड़े भाई को देकर के कहा, यह तो लंबा है, वो भी लंबे, पर वो इतना लंबे नहीं है जितना गोलियत। और दाऊद के बड़े भाई से भी एक लंबा व्यक्ति इजराइल में है, कोई बता सकते हैं उसका नाम? शाऊल। इजराइलियों में सबसे लंबा शाऊल। शाऊल बाइबल विद्वानों के मत के अनुसार लगभग 7 फुट लंबा होगा। शाऊल लगभग 7 फुट लंबा होगा, पर यहां पर गोलियत शाऊल से भी 2 फुट और लंबा। लंबे लंबे लोग खड़े हैं। और गोलियत सामने आकर के बोल रहा है कि इस वक्त सेना आपस में नहीं लड़ेंगे, इस वक्त हम मल्ल युद्ध करने के लिए जाएंगे। हे इजराइल के छावनी के लोगों, तुम एक व्यक्ति को चुनो, यदि वो व्यक्ति मुझे हराएगा तो हम फिलिस्ती तुम्हारे गुलाम बनेंगे, और यदि मैं उस व्यक्ति को हरा दूंगा तो क्या करेंगे कि तुम लोग हमारा गुलाम बनना है। और कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई हारना नहीं चाहता है, कोई हारना नहीं चाहता है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह मैंने किसी से सुना, यह संसार हारने वालों के कारण खूबसूरत है, जीतने वालों के कारण नहीं है। हेलो, यह संसार हारने वालों के कारण खूबसूरत है। इसलिए अपने आप को हमेशा जीत के लिए तैयार मत करो, अपने आप को खुशी से हारने के लिए भी तैयार करो। खुशी से हारने के लिए जो अपने आप को तैयार रखता है उसको कहते हैं कि जोखिम उठाने वाले लोग। हालेलुया, आमीन। जोखिम उठाने के लिए तैयार रखो। पर इजरायली जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, हारने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए कोई सामने नहीं आया, क्योंकि वे सब डरे हुए थे। और यह सिलसिला 40 दिन चलता रहा। 40 दिन
थोड़ा समय नहीं है, 40 दिन ये सिलसिला चलता रहा। रोज सुबह गोलियात बाहर निकल करके आता गए, इजरायलियों को चुनौती देता गए, इजरायली देखते रहते गए। इसी बीच में चाय नाश्ता हो जाता है, दोपहर का भोजन भी हो जाता है, और डिनर के समय ओके बाय बाय, कल सुबह फिर मिलेंगे। सब अपने चावनी में चले जाते हैं। अगले दिन फिर निकल करके आते गए और गोलियात चुनौती देता है, और चुनौती देते देते गोलियात थक गए। चुनौती स्वीकार करते करते इजरायली भी थक गए, और एक दूसरे से ये कहने लगे कि भैया ये सिलसिला कब खत्म हो जाएगा। या तो ये फिलिस्ती पीछे हट जाए या हम पीछे हट जाए। हम पीछे हटेंगे, ये हमें तलवार से पीछे से मारेंगे। ये तो पीछे हटने वाला ही नहीं। जब तक गोलियात इसके सामने हैं, ये तो जीते हुए पक्ष में हैं, और हम तो हारे हुए पक्ष में हैं। पर हार जीत का फैसला पिछले 40 दिन से हो नहीं रहा है। कभी कभी आत्मिक जीवन ऐसा है ना, ना आप हार रहा है ना आप जीत रहा है। पूछो आगे को बढ़ रहा है, नहीं मैं आगे को नहीं बढ़ रहा हूं। पूछो मैं पीछे को जा रहा हूं, नहीं मैं पीछे को भी नहीं, वही का वही। बहुत खतरनाक स्थिति है। आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। जब आप प्रगति नहीं कर रहे, जब आप प्रगति नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? समय को बर्बाद कर रहा है। मैं एक बिजनेस वाले को सुना पिछले दिनों में, मैं एक बिजनेस वालों को भी सुनता हूं, उनका इंटरव्यू सुना। उनसे पूछा कि आपका बिजनेस का जो साम्राज्य है इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, उसके बावजूद भी आप नए नए बिजनेस को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यह सवाल मैं भी कई बार पूछता हूं, मैं भी कई बार लोगों से कह देता हूं, भैया इसको तो कई पीढ़ी तक खाने के लिए इसने बना लिया, इतना संपत्ति इसके पास है, सब कुछ खरीद के रख लिया, फिर नए नए कंपनियों को खरीद रखा गया, फिर नए नए जमीन ले रखा गया, फिर नए नए राज्य में बिजनेस बनाने के लिए जा रहे हैं। जमीन को छोड़ो, समुद्र में भी गुजरा है, क्या जरूरत है? पर उसका जवाब मुझे बिजनेस वाले का इसमें मिल गया, उसका इंटरव्यू में मिल गया। वो कहा कि हर साल आपका ऑडिटिंग होते गए, और आपका ऑडिटिंग में प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, और हर साल जब आपका प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगे, हर साल आपके असेट में बढ़ोतरी होगे, हर साल आपके स्टाफ में बढ़ोतरी होगे, हर साल आपके इंडस्ट्री में बढ़ोतरी होगे, तब हम कहेंगे हमारा बिजनेस बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरा उस दिन हमारा जीवन में आएगा जिस दिन हमारा प्रॉफिट, हमारे असेट और हमारे स्टाफ और हमारा बिजनेस बराबर का रह जाएगा, पिछले साल से आगे नहीं बढ़ा, तो उस स्थिति में हम नीचे को आने लगता है। उससे बचने के लिए हम हमेशा बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं। एक दुकान हमने कर ली, उसको हमने बढ़ोतरी कर ली। अब जब हमको लगता है इस दुकान के अंदर, इस शोरूम के अंदर अब बढ़ोतरी संभव नहीं है, तब हम एक नया खोल देता है। जब वो बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, वहां नया स्टाफ को हम रख नहीं सकते हैं, हम तीसरा खोल देता है। यानी हमको लगातार बढ़ते रहना है, तभी हम मैदान में टिक सकते हैं। नहीं है तो हम जिस दिन हमारा बढ़ोतरी रुक गया, उस दिन हम पीछे को आने लगते हैं। आज आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचो। पिछले 40 दिन से इजरायली अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। हालेलुया। पिछले 10 वर्षों से आप कलीसिया में क्या कर रहे हो? आप बोल सकते हैं कि मैं बपतिस्मा लेके 15 साल हो गया। कितने इंच बढ़े हैं 15 साल में? बाइबल को आप कितने पढ़ पाए? कितने प्रार्थना कर पाए? कितने लोगों को सुसमाचार सुना पाए? कितने आत्मिक युद्ध जीतने का रिकॉर्ड है आपके पास?
मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, यह मत समझना, राइट? ये मैं जब आपसे कहता कि वो मेरे लिए भी है, लगातार बढ़ना है, लगातार बढ़ना है। क्यों मैं नई कलीसियाओं को बनाने के चक्कर में रहता हूं? क्यों मैं कंस्ट्रक्शन में लगातार ध्यान दे रहा हूं? बढ़ना है। आपने एक कलीसिया बना करके कुछ विश्वासियों को इकट्ठा करके यदि आप जिस दिन आराम से बैठ गया उस दिन से आप नीचे आने को लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कलीसिया बना लिया, दूसरा कलीसिया का आधार बनाना, वो कलीसिया बना गया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। आपको लगातार बढ़ना है, लगातार बढ़ना है। नहीं है तो सालों से आप एक ही स्थान पर रहोगे पर ज्यादा दिन वहां पर नहीं रह सकते, आपको पीछे हटना पड़ेगा। इजरायली पिछले 40 दिनों से उस परिस्थिति में है, अब वो दुआ करने लगे, पीछे हटने का मौका दे परमेश्वर, बढ़ने के लिए नहीं, पीछे हटने का मौका दे। पर परमेश्वर अपने बच्चों को पीछे हटने के लिए नहीं देंगे। आपको पीछे हटने के लिए नहीं बनाया गया है परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं पीछे के बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ते जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। आपको पीछे को चलने के लिए प्रभु ने बनाया होता तो आपको पीछे भी एक आंक दे देते। परमेश्वर ने आपको और मुझे आगे को चलने के लिए बनाया, इसलिए हमारे आगे को परमेश्वर ने रखा है। सृष्टि में ही परमेश्वर ने हमको एक दर्शन देने की कोशिश की। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यह है, हमारा बॉडी को हम देखेंगे, परमेश्वर ने हमें हमारा बॉडी को देकर के कह सकता है, मुझे परमेश्वर पीछे को जाने के लिए नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर आगे को जाने के लिए बनाया है। आप अपना पैर को देखो, इसके उंगलियां आगे का तरफ है। ये आगे को उठा करके चलना आसान है, ये पीछे को उठा करके चलना मुश्किल है। हालेलुया, आमीन। निराशा जीवन में आता है, कठिनाई जीवन में आता है, गोलियात जब आगे खड़े हो जाता है, दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लेता है। अपनी आंखों को देखिए, बोलिए मुझे आगे के लिए बनाया गया। अपना पैर को देखकर बोलिए मुझे आगे के लिए बनाया गया। अपने आप को देखकर बोलिए मुझे लगातार बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। कुछ समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप बोल सकते हैं मुझे आगे चलने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, मुझे आगे चलने के लिए बनाया है, आगे के लिए मुझे बनाया है, मैं लगातार चलता रहूंगा आगे को। आत्मिक जीवन में आप एक जगह में स्थिर ना हो जाए, आगे को बढ़ता जाए। हालेलुया, आमीन। अब यहां पर परमेश्वर आपको पीछे जाने नहीं देंगे। परमेश्वर क्या किया? एक बालक को मैदान में लेकर के आया है। वो चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और एक दिन अपना घर में आया, पापा ने बोला बेटा तुम्हारे बेटे 3 भाई लोग फौज में हैं। तीनों का नाम यहां पर उसके आप देखेंगे तो उसका 13वां पद में लिखे हुए हैं, राइट? एलियाब, अबीनादाब, शम्मा, दाऊद के 3 बड़े भाई लोग, और ये तीनों फौज में हैं। पापा ईसाई ने दाऊद से कहा बेटा जाओ अपने भाई लोगों को कुछ खाना भी दो, 40 दिन से डर के कारण एनर्जी बहुत लूज कर गए, कमरें ढीली हो गई है। अब कुछ ग्लूकोज, कुछ बूस्ट, कुछ हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा टाइप के जो खाना है अपने भाई लोगों को दे दो। और फिर 1000 लोगों का अधिपति है, उसको क्या देना है? उसको भी कुछ सामान दे देना, क्योंकि उसकी पैंट इनसे ज्यादा ढीली हो गई है डर के कारण। खैर, प्रभु का धन्यवाद हो इसे जैसा लोगों के लिए जो पीछे से प्रार्थना का सपोर्ट देते हैं। आप और मैं आज खड़े हैं, पीछे से प्रार्थना का सपोर्ट कोई दे रहे।
हालेलुया। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, यदि मैं आज पास्टर के रूप में खड़े हैं, मैं अभी तक नहीं गिरा है, तो प्रार्थना करने वाले आप लोगों के कारण मैं नहीं गिरा। हालेलुया। उन तमाम भाई बहनों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जो सुबह, जो शाम, जो फैमिली प्रेयर में, जो व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम खड़े नहीं है कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं, हम बहुत कमजोर है जी, हम बहुत कमजोर है। पर जब भी हम थक जाते हैं, वो प्रार्थना का पोषण देने के लिए कुछ लोग पीछे तैयार है। हालेलुया, आमीन। और वहां पर ये दाऊद आकर के इन सारे बातों को देख रहे हैं। दाऊद सब बातों को देखा, ओके, भाइयों को भोजन दे दिया, और जो बड़े आदमी को अफसर को देना था वो भी दे दिया, पर उसके अंदर का आत्मा बाहर निकलने लगा। भैया ये 40 दिन हो गया, ये फौज आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हालेलुया, आमीन। 40 दिन हो गया, फौज यहीं पर क्यों है? वो लोगों से पूछने लगा, आमीन, लोगों से पूछने लगा, क्यों हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तब किसी ने कहा, देख रहे हो ना, आओ फूट, पगली बार 5 फुट वाला 9 फुट वाले से आंखें मिला रहे। हाँ, 9 फुट वाले को मैं देख रहा हूं, और 9 फुट वाले के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो हमारे सेना को रोक रहे, वो अकेला हमारे सेना को रोक रहे, हमारे बीच में से कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और दाऊद पूछ रहा है, ओके, अच्छी बात है, बिल्कुल, लड़ेगा तो क्या मिलेगा? भाई मेरे को खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं घर का 8वां संतान हूं, बाप ने जो काम दिया वो भेड़ बकरियों को चराने का है, और खोने को कुछ नहीं है, पर पाने को बहुत कुछ है। जिस दिन आप कहोगे मुझे खोने को कुछ नहीं पर पाने को बहुत कुछ है, वो आपका सफलता का पहला कदम है। हालेलुया। हमको खोने के लिए बहुत कुछ है ना, मान सम्मान है, हम आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे, हमको मान सम्मान की चिंता है, संसार के बड़े बड़े चीजों की चिंता है, हम ये संसार में बना करके रखा के उसकी चिंता है। कोई मार देगा तो क्या करेगा, कोई बेइज्जत करेगा तो क्या करेगा, असफल हो जाएगा तो क्या करेगा। पर दाऊद कहता है कि खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भैया, और जो भेड़ बकरियां मेरे अधीनता में है वो भी मैं किसी के हवाले करके आया हूं, मैं वापस नहीं जाएगा तो भी नो प्रॉब्लम, मेरे भेड़ बकरियां नहीं मरेंगे, उसको भी पालने वाला कोई है, और मेरा पिता और मेरा माता भी अनाथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे घर में और भाई हैं, मेरा घर चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, मेरा भेड़ बकरी चलेगा, सब कुछ चलेगा। कब तक ऐसे रहोगे भाई? किसी ना किसी को तो आगे आना है। कोई प्रभु का सेवा के लिए तैयार नहीं है तो कोई तो तैयार हो जाओ ना। एक लड़का खड़े हो जाओ, एक लड़की खड़ी हो जाओ, कोई तो तैयार हो जाओ। कब तक चुनौती को चुनौती बने रहने देंगे? आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ में से हटकर प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। दाऊद भीड़ का हिस्सा था, आप और मैं भीड़ का हिस्सा है, पर हम सबका जीवन में परमेश्वर अवसर देगा भीड़ से हटकर खड़े होने का। यह अवसर
परमेश्वर ने दाऊद को नींद में बुला करके पैकेट में नहीं दिया। यह याद रखना, यह अवसर शाऊल को भी मिला, यह अवसर दाऊद के बड़े भाई लोगों को भी मिला, यह अवसर उस फौज के प्रत्येक जन को मिला, यह अवसर समस्त इस्राएलियों के लिए खुला हुआ था। पर कोई अवसर के अनुसार अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं था, अवसर के अनुसार ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं था। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। जोखिम उठाने के लिए आपको जो जो अवसर मिलता है उस अवसर को बहुमूल्य समझो। आप संसार के लिए जोखिम उठाने के लिए मत जाओ, आप परमेश्वर के लिए तो जोखिम उठाओ। हालेलुया, आमीन, आमीन। मुझे आप सब प्रभु के सेवक ही लगता है, इसलिए मैं ऐसे वचनों को प्रचार करता हूं। मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये बीमारी ठीक होंगे, वो बीमारी ठीक होंगे, आप कनाडा में जाएंगे, आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, आप इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आप ये बनोगे, वो बनोगे। ये भविष्यवाणी करना आता तो है, क्योंकि कोई भी कर सकता है। अरे सब लोग जगह में बैठे गए, 150-200 लोग जगह में बैठे गए, वहां कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि परमेश्वर आपको देख रहा है, छू रहा है। भाई मैं हिल रहा तो आप भी थोड़ा तो हिलोगे। वो बहन, परमेश्वर आपके आंसू को देख रहे हैं, आपके आप रातों रात जो आंसू, कौन सी बहन रातों रात आंसू नहीं बह रहे जी? जिसका पति दारू पीता हो, जिसका घर में चूल्हा सही से जलता ना हो, जिसके बच्चे परेशान करता हो, या संसार में खड़े 10 बहनें जहां पर इकट्ठे हो जाता है कि 4-5 तो रात में आंसू बहाने वाली ही है। पर मुझे लगता है आप सब प्रभु की सेवा करने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके से प्रभु के योद्धा है। हालेलुया। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे सौंपा है कि आपको तैयार करना है। किस बात के लिए तैयार करना? प्रभु के सेवा के लिए आपको तैयार करना है। हालेलुया, आमीन। यदि आप और मैं प्रभु के सेवा के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे तो बाहर से कोई नहीं आएगा जी। केरला वाला जितना आना वो भी आगे। हालेलुया। अब कोई पास्टर नहीं बनेगा। उक्रेन में एमबीबीएस पढ़ने जाएंगे, जॉर्जिया में जाएंगे, कनाडा में सेटल हो जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। कोई अब बाइबल स्कूल में नहीं है। आजकल केरल का बाइबल स्कूल में भी वो लोग जाल ओडिशा में डाल रहे हैं, ओडिशा वाला आ जाओ। परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है। ये उत्तर भारत में परमेश्वर के लिए खड़ा होना आप लोगों का उत्तरदायित्व है। एक समय अलग अलग राष्ट्रों के लोग सुसमाचार सुनाने के लिए यहां पर आए, फिर उत्तर भारत में दक्षिण भारत से बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने के लिए आ गए। लेकिन अब परमेश्वर नेक्स्ट जनरेशन को यही से खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर पूछ रहा, कौन मेरे लिए दाऊद बनने के लिए तैयार है? कौन अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए तैयार है? हालेलुया, आमीन। अगला 1 घंटा और मेरे पास होता तो कितना अच्छा है। मैं आज अपना पृष्ठभूमि में ही समाप्त करना चाहता हूं। मेरे 4 पॉइंट वहीं रहने दो, अगले सप्ताह प्रभु मौका देंगे तो मैं खुलासा करूंगा। पर दुख मुझे इस बात का लगता है, ये एनर्जी जरूरी नहीं अगले सप्ताह हो। हालेलुया। क्योंकि मैं आप यहां पर 8 बजे जो बोलना है वो 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मैं तैयार करता हूं। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक मेरा तैयारी का टाइम है। मेरे मन में मैं बहुत विचार करता हूँ, मनन करता हूँ, परमेश्वर से बातें करता हूँ, चलते फिरते थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करके फिर चलते फिरते सब करते हैं।
तो अब आज ये सप्ताह जो मिला था वो अगले सप्ताह जो लिख के रखा इट्स ओके, जो डायरेक्ट प्राप्त किया उसमें से कुछ रिसाव होने की संभावना है। हालेलुया। पर आज प्रभु आपसे कुछ चाहता है। क्या आप प्रभु से कह सकते हैं मुझे एक अवसर मिलेगा, प्रभु मैं आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार हूं। कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। पर आप प्रभु से कह सकते हैं मुझे एक अवसर मिलेगा, प्रभु मैं आपके लिए तैयार हो जाऊं। दाऊद कई हिस्ट्री में नहीं था, पर हालेलुया आज आप उस पॉइंट पर आ जाइए। आज मैं ये इसी पॉइंट पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप इस पॉइंट पर आ जाइए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं पर पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमको लगातार बढ़ते रहना है। पिछले हमारे पिछले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जब से हम विश्वास में आया गए उस समय का मूल्यांकन करें, हम कहां तक बढ़ पाया है। हालेलुया। संघर्ष करने वाला हमेशा बढ़ते रहता है। आज प्रभु उसके लिए हमारी सहायता करें। हमारी आंखों को बंद करें और रमना शकना धीरा रगला। प्रभु से कहे, प्रभु मैं अवसर को बहुमूल्य समझना चाहता हूं, अवसर के अनुसार मैं बढ़ना चाहता हूं, उसके लिए मेरी सहायता कर। स्वर्गीय पिता, आज 1 सामुएल 17वां अध्याय को थोड़ा सा मनन करने में आपने हमारी सहायता की। प्रभु कई बार इस अध्यायों को हम लोग संडे स्कूल के किस कहानी समझ करके छोड़ देते, हमें मालूम है। पर प्रभु आप किस परिस्थिति से दाऊद को लेकर के आया है वो समझने में हमारी सहायता कर। चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था, पर दाऊद ने चुनौती को स्वीकार किया। उसने कहा खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, पर पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। प्रभु आपके उस स्वर्ग राज्य के बारे में जब हम तुलना करते हैं, इस संसार में हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। पौलुस की भाषा में सब कूड़ा और कचरा है, पर वो पाना, हालेलुया, वो मेरे लिए बहुमूल्य चीज है। आज किसी से तो आप बात कीजिए प्रभु, किसी का मन को स्टीयर अप करें, किसी को तो खड़ा करें तेरा सेवा के लिए। इस संसार में बहुत कुछ पाने का इच्छा को हम छोड़ दें। आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप हमारी इस्तेमाल कर। रीमाना शखाना थीबा बाबा रिया राबा बाबा बाबा शखाना मानामा। धन्यवाद देता है प्रभु। हमारे बच्चे आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए। हमारे बच्चे आपका राज्य के लिए खड़े होने में सहायता कर। हमारे बच्चे अवसर को बहुमूल्य समझे। अगला पीढ़ी को तैयार कर, इस कलीसिया का भविष्य को तैयार कर, इस दिल्ली के भविष्य को तैयार कर, भारत के भविष्य को तैयार कर। हमारे पड़ोसी देशों में सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों का भविष्य को तैयार कर। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।